अरे वाह, तुम्हें यहाँ काम वाली बाई बनाकर नहीं लाई हूँ अरे मैं। नहीं, इन कपड़ों को अलमारी में रखना कोई काम है क्या? जब तुम्हारे जीजू का मूड अच्छा होता है तो ऐसे कामों में मेरी मदद कर देता है। देखा जाए तो सुधीर बहुत भोला है, मुझ जैसी को झेल जो रहा है। ये क्या दीदी, गर्ल बेबी के कपड़े बहुत सुंदर है। इसे छूना मत। किसने कहा इसे छूने के लिए? दीदी मैं बस यूं ही। दीदी रोना मत। अचानक मुझे ये कोई बात नहीं। आई एम सॉरी। किस लिए रो रही हो तुम? लिया, मुझे पहले बेटा नहीं हुआ था, वो बेटी थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब सुधीर को पक्का उम्मीद थी कि बेटी ही होगी, और हम दोनों ने कई खिलौने और ड्रेसेस भी खरीद लिए थे। केवल 4 दिन मेरी बेटी जिंदा रही, उसका चेहरा भी नहीं देख पाई मैं। दीदी दीदी इट्स ऑल राइट। अक्सर मैं आपा खो बैठती हूँ। जिस दिन तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसी दिन वो मुझे छोड़कर चली गई थी। 7 बरस हो चुके हैं। मैं हूँ तुम्हारी बेटी दीदी, तुम रोना मत प्लीज। लिया, मीनू, आहा, जल्दी जाकर नहा कर आओ। आज स्पेशल प्रॉन्स बनाए हैं अच्छा। तुम्हारे लिए। अरे लिया, तुम यहाँ? तुम्हारी दीदी ने हालत खराब कर दी होगी। नहीं। सुधीर, देवयानी आंटी के घर गए थे? हाँ, उनसे भी मिलके आया। लेका बिल्कुल स्वस्थ है और अगले महीने डिलीवरी होने वाली है। वो लोग कुछ वाटर डिलीवरी की बात कर रहे थे। क्या? अरे वही पानी में प्रसव जो होने वाला है और उसकी तैयारी में जुटी हुई है। कंप्यूटर का जमाना है मीनू, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। चल फुट। अरे पपूस, ये फ्लाइट तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा ने मुंबई से खरीदी है। सुधीर, क्या है ये? रासनाटी पाउडर है ये। जलवायु बदल गया है ना। मैं छोटा बच्चा हूँ क्या? कभी कभार छोटे बच्चों समान हरकत करते हो। फटाफट आओगे तो खाना मिलेगा। लिया, खाओ ना। कहाँ हो सुधीर? ये क्या है? नूडल से नई डिश तैयार की है? हंसना मत। इस तरह का खाना ही लिया को पसंद है। इसे हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। 2 in 1, गुड। हमारी क्लारा आंटी में कोई विकास ही नहीं हुआ है ना। न जाने क्या क्या दिखा रही है और शाम को 5 बजे घर जाती है। झेलना ही पड़ेगा। हाँ, हमारा बेटा कुछ खा क्यों नहीं रहा? ओ, इसे सूप चाहिए। इस आधी रात में मैं कहाँ जाकर सूप लेकर आऊं? क्या है लिया? कुछ भी नहीं। कहीं खो गई थी तुम? स्कूल में कोई बॉयफ्रेंड है क्या? सुधीर, चुप भी बैठो ना। वो ऐसी लड़की नहीं है। अब तुम जाके उसकी आदत को बिगाड़ो मत, ठीक है? सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
क्या है? उसके बिना सारा घर सोना सोना है। अब उसे जाने मत देना। आपके लिए वो मालिक मालकिन हो सकते हैं और उसका ख्याल भी रखेंगे। न जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। मीनाक्षी को बेटियों से लगाव जो है, पहले उन्हें एक बेटी ही पैदा हुई थी और कुछ दिन ही वो बच्ची जिंदा रही। बेटी की मौत के बाद मीनाक्षी लोगों से बात करना छोड़कर खामोश रहने लगी थी। सुधीर साहब के कहने के बाद ही वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम पर जाने लगी। वो हादसा तब हुआ जब मैं मद्रास की कंपनी में काम करता था, ओफो, बेचारी, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। इसलिए उसके दर्द को समझकर मैंने लिया को उसके पास छोड़ दिया। मैं जानता हूँ कि लिया के बिना घर सूना है। कल वो यहाँ आएगी। पप्पू रुको, बोला ना रुकने के लिए। सॉरी। लिया, जल्दी उठ गई क्या? तुम पप्पू के साथ सो रही थी इसलिए मैंने नहीं जगाया। कल रात को डर कर कहीं तुम रोई तो नहीं ना? नहीं तो। मैं मंदिर होकर आती हूँ। आज माँ का जन्मदिन है। सुधीर को साथ ले जाऊंगी तो मंदिर बंद हो जाएगा। मैं जाकर तुरंत लौट आऊंगी। रेडी होकर रहना। क्लैरा आंटी कॉफी बना कर देगी। चलती हूँ। लाओ ना। सॉरी, मैंने सोचा कि मीनू। सॉरी सॉरी। शिट।
लिया, लिया, अनजाने में वो सब हुआ। ये तुम मीनाक्षी से मत बोलना। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो ना? नहीं बोलूंगी। थैंक्स। बहुत खूब। अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? इस तरह से सोते रहोगे तो और भी आलसी हो जाओगे। कुछ दिनों से मैं भी गौर कर रही हूँ, भोजन कम और नींद ज्यादा। देखा जाए तो ये भी एक बड़ा रोग है। कॉफी क्यों नहीं पी तुमने? एक और बात मैं समझ गई, बाथरूम भी तुम नहीं गए ना? इस आदत को बरकरार रखोगे तो मेरा काम कुछ कम हो जाएगा। माँ के लिए क्या खरीदूं? साड़ीज तो बहुत हैं, इसलिए नहीं चाहिए। इस बार दुकान जाकर एक सलवार कमीज का कपड़ा ही ले लेती हूँ। तुम्हारी राय क्या है सुधीर? जो जी में आया कर लो तुम। अच्छा, लेकिन पिछले जन्मदिन तक माँ के लिए जो भी सेलेक्ट किया वो तुमने ही किया था ना? मीनू प्लीज, मेरे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा। घुसेगा नहीं। मेरे घर की बात करते ही तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। एक काम करो, जो साड़ी तुम्हें अच्छी लगे तुम उसे लेना। तो फिर यहीं रोक दो, एक नई दुकान यहाँ खुली हुई है। तुम लिया को घर तक छोड़ आओ ना। इस दौरान मैं मम्मी के लिए गिफ्ट ले लेती हूँ। लिया, घर वालों को मेरा प्यार कह देना। मेरी बहुत इच्छा थी कि गांव ले जाकर तुम्हें अपनी मम्मी से परिचित कराऊं। कोई बात नहीं, आज वीकेंड है ना, फिर किसी दिन। बाय दीदी, टाटा। मम्मी प्लीज प्लीज, तुम इनके साथ जाओ मैं भी ना। आ रहा हूँ। इससे तो मैं तंग आ चुकी हूँ। अब चलो, मुझे नहीं पता था तुम इतने नालायक निकलोगे। इस तरह घोर के क्यों डरा रही हो तुम? कुछ तो कहो ना। अनजाने में जो गलती हुई उसके लिए माफी भी मांग ली। ठीक है, तुम बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। ये सब सोच कर तुम घर आना बंद मत कर देना। तुमसे मिलकर मीनू बहुत खुश है, जैसे उसके जीवन में बाहर आ गई हो। तुम सब कुछ भूल जाओ।
सुधीर तुम कहाँ हो? 1 मिनट। 1 मिनट? अरे मैं तो अम्बेडकर रोड पहुंच गया। अम्बेडकर रोड क्यों पहुंच गए? मैं तो एमजी रोड पे हूँ। मैं अभी पहुंच रहा हूँ वहाँ। जल्दी आओ। आता हूँ, तुम वहीं रहना। हाँ, अगर बुरा न माने तो एक दोस्त भी है। सीधी तरह से चलो, नहीं तो तेरी खैर नहीं। हाँ वो है, जस्ट होल्ड ऑन। हेलो। हेलो, ओए दिस इट्स मी, लिया। लिलिया, किसने फोन किया? अरे अरे, कुछ नहीं, यूं ही फोन करने का मन किया। पापा ने ही नंबर दिया मुझे। तुम कहाँ से बोल रही हो? स्कूल के पास एक टेलीफोन बूथ है, वहाँ से बोल रही हूँ मैं। ठीक है। फोन रख रही हो आप? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? प्लीज। आई लव यू। हेलो हेलो। कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम है फोन में, ठीक करने के लिए बोल दिया है। तुमसे किसने कहा कि फोन में कंप्लेंट है? फिर ये क्या है? आईटी पेपर है, साइन चाहिए इसमें। क्या है मीनू? सुधीर तुमने खाना खा लिया? अरे देवी जी, भूख नहीं है। क्या है? इसमें साइन करना है। क्या है हमीद? छोड़ दो। तुम्हारा वो कहाँ है? काफी दिन हो गए मिलके। हाँ, वो अभी आने ही वाला है। इस बंधन को क्यों आगे ले जा रही हो? तुम दोनों कभी एक नहीं होने वाले। बात सुनो, प्रेम उम्र देखता नहीं, और फिर ये सुंदरता भी बिल्कुल देखता नहीं। प्रेम में एक अजीब सुख है। फेसबुक और गूगल को ना समझने वाली तुम प्रेम को नहीं समझ पाओगी। मैंने तो यूं ही पूछा, दैट्स ऑल। तुम्हें पता है, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी तब साजन सिंह मेरे घर के करीब पराठे बनाने के लिए आए थे। मम्मी तो काम पर बिजी होती थी, इसलिए घर में चूल्हा नहीं जलता था। इस तरह होटल में आते जाते साजन सिंह के मोहब्बत के जाल में फंस गई मैं। आज मैं 16 बरस की हूँ और साजन 30 बरस का। और पता है तुम्हें, कई बार हम दोनों एक पति पत्नी के समान। छी, मुझे नहीं सुनना। अभी साजन सिंह अपनी मेहनत की कमाई से एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया और आजकल ऑटो चलाने लगा है।